और रूस यूक्रेन की जंग अब उस दिशा में बढ़ रही है जिसे महायुद्ध की शुरुआती दौर कहा जा सकता है। यह अनुमान किसी रक्षा विशेषज्ञ का नहीं है, बल्कि यह जानकारी खुद नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने सार्वजनिक किया है। अब किस आधार पर उन्होंने इस युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का अनुमान लगाया है और रूस के पक्ष में खड़े वो कौन से देश हैं जो इस जंग को एक विभीषिका में बदलने जा रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की हलचल इस बार सामान्य नहीं है। ताइवान को टारगेट पर लेकर घुसपैठ करना और ताकत का प्रदर्शन भी सामान्य नहीं है। क्योंकि इस बार की हलचल में यूक्रेन में जारी युद्ध भी एक पक्ष है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रूस यूक्रेन की जंग से चीन ताइवान संघर्ष का क्या संबंध है, तो कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये कारण किसी रक्षा विशेषज्ञ का नहीं है, बल्कि खुद नेटो के प्रमुख मार्क रूटे ने बताया है। उनके मुताबिक रूस का यूक्रेन पर कब्जा चीन के लिए संदेश होगा। जिनपिंग ताइवान पर हमले से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों साझेदारी के तहत इस कब्जा प्लान को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसमें पुतिन नेटो के किसी देश पर हमला कर सकते हैं ताकि पूरे यूरोप को एक क्षेत्र में व्यस्त कर दिया जाए और अमेरिका भी चीन के खिलाफ एक्शन न ले पाए। तो क्या चीन की हलचल ताइवान पर कब्जे के लिए है? अगर हां, तो इसका सीधा मतलब है कि रूस जल्दी किसी यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस जिसे टारगेट बनाएगा वो देश कौन सा होगा? वो देश होगा मोल्दोवा, जहां रूस खुलेआम हस्तक्षेप करता है, जिसके ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र पर रूसी संघ परिषद का कब्जा है और इस देश पर हमला करने में रूस को कोई समस्या भी नहीं है। जिसका मतलब है इस क्षेत्र में रूस अपनी कठपुतली सत्ता बैठाने की तैयारी कर रहा है, फिर वो चुनाव के जरिए हो या हमला करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका ने नेटो से दूरी बढ़ा ली है। वहीं नेटो देशों ने भी मान लिया है कि ट्रंप ने पुतिन को यूरोप पर हमले की खुली छूट दे दी है। इसलिए नेटो देशों ने रूस के खिलाफ रणनीतिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इसमें पूर्वी यूरोप की तरफ से रूस का घेराव तो शुरू हुआ ही है, साथ ही रूस के पूर्वी क्षेत्र तक नेटो ने घेराबंदी को विस्तार दिया है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। तो क्या ट्रंप ने पैसिफिक क्षेत्र को भी अकेला छोड़ दिया है? जवाब है नहीं। जिसका प्रमाण यह है कि अमेरिका ने ताइवान को 5 हार्पून एंटी-शिप सिस्टम सौंप दिए हैं। इसके अलावा ताइवान के लिए अमेरिका ने ही हाइमर्स यूनिट तैयार करके दी है। लेकिन इससे यह साफ नहीं होता कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका जंग में शामिल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के साथ ताइवान का जापान या साउथ कोरिया जैसा अलायंस नहीं है। और अमेरिका खुद जंग में उतरना नहीं चाहेगा। यही डर नेटो प्रमुख को भी सता रहा है। यानी ताइवान का हाल भी यूक्रेन जैसा ही होगा और ट्रंप का रूस पर संदेह बना रहेगा। यानी मदद होगी तो युद्ध विराम के लिए, डील होगी तो खनिज के लिए। मतलब साफ है कि अब दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है और इसकी पुष्टि यूरोप की तैयारी कर रही है, जिसमें यूक्रेन के लिए जारी होने वाले हथियारों में 4 IRIS-T-SLM मिसाइल, 1500 IRIS-T-SL मिसाइल, 500 IRIS-T मिसाइल, ड्रोन रक्षा के लिए 40 mm के 2 लाख राउंड, 1000 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, 200 ट्रैक व्हीकल,
30 माइन क्लियरिंग टैंक, 30 वाइसेंट आर्मर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल, 200 ऑफ रोड व्हीकल, 1000 जीपीएस जैमर और 200 ग्राउंड सर्विलांस रडार शामिल हैं। हालांकि ये अभी यूक्रेन को दिए नहीं गए हैं, लेकिन जर्मनी ने इन हथियारों के निर्माण और सप्लाई के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी नेटो सेना के लिए भी लेपर्ड 2 टैंक और बख्तरबंद वाहनों के निर्माण में जुटा है, जो बताता है कि अब मुकाबला सैन्य गठबंधन वाले देशों के बीच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।